हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हरियाणा जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में माधवगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी सोनीपत, सी महेंद्रगढ़, डी रोहतक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महेंद्रगढ़। क्या होगा? महेंद्रगढ़। जो माधवगढ़ का किला है इसे महेंद्रगढ़ में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसका अगर बात आई है माधवगढ़ किले की, तो माधवगढ़ किले को बनवाया किसने था? तो माधोपुर के शासक थे सवाई जयसिंह। कौन थे? सवाई जयसिंह। इन्होंने माधवगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माधवगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब बात आई है गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम के बारे में भी जान लेते हैं। गुरुग्राम में एक तो गोपालगिरी का किला है। कौन सा है? गोपालगिरी का किला। बहुत पूछा जाता है कि गोपालगिरी का किला कहाँ पे है? तो गोपालगिरी का किला है वो गुरुग्राम के अंदर है। और वो किसने बनवाया था? तो उसे बलबन ने बनवाया था, जो कि गुलाम वंश का शासक था। गुरुग्राम के अंदर एक सोहना का किला भी है जो गुरुग्राम के अंदर ही आता है। तो ये तो है गुरुग्राम। बात करें अगर हम सोनीपत की, तो सोनीपत में आता है वो दरियापुर का किला। सोनीपत में क्या आएगा? दरियापुर का किला। पूछा जाएगा कि दरियापुर का किला कहाँ है? तो दरियापुर का जो किला है वो सोनीपत के अंदर है। अगर मैं बात करूँ रोहतक की, तो महम की बावड़ी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महम की बावड़ी कहाँ पे है? तो महम की जो बावड़ी है वो कहाँ पे है? वो रोहतक के अंदर है। तो ये हुए क्वेश्चन के फैक्ट। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी महेंद्रगढ़। क्या होगा? ऑप्शन सी महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो सूचना प्रदान करते हैं हरियाणा सरकार ने कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? ऑप्शन ए 1008, बी 1947, सी 1950, डी 1000। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी 1950। जो 1950 है वो चुनाव सूचना का है। अगर बात करें हम 1091 की, 1091 है जो, ये महिला हेल्पलाइन नंबर है। कौन सा है? महिला हेल्पलाइन नंबर। अगर हम बात करें 1098 की, किसकी बात करें? 1098 की, तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। कौन सा है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। तो इसमें जो फैक्ट है यही है। इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 1950। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 1950। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में है? वो पूछ रहा है आपसे सुल्तानपुर जो पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी यमुनानगर, सी पंचकुला, डी अंबाला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गुरुग्राम। जो राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है सुल्तानपुर वो कहाँ है? वो गुरुग्राम के अंदर है। अगर बात करें हम यमुनानगर की, तो यमुनानगर में कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सा है? कलेश्वर। बहुत बार क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो कलेश्वर है वो कहाँ पे है? तो वो यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पर है वो? यमुनानगर के अंदर। अगर बात करें हम पंचकुला की, तो वीर शिकारगढ़। कौन सा? वीर शिकारगढ़।
वीर शिकारगढ़ कहाँ पे है? वीर शिकारगढ़ है जो वो पंचकुला के अंदर है। बात करें हम अंबाला की तो किंगफिशर पर्यटन स्थल, कौन सा? किंगफिशर पर्यटन स्थल अंबाला के अंदर है। और जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सुल्तानपुर, इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। ये गुरुग्राम के पास एक फर्रुख नगर के झील में पड़ता है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 4, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए बाबा शिवगिरी, बी बाबा सरवणनाथ, सी बाबा तारकनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बाबा सरवणनाथ। सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण है वो बाबा सरवणनाथ ने करवाया था। अगर बात करें क्वेश्चन और आता है कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर जो महादेव मंदिर है उसका निर्माण वर्धन वंश के राजा थे पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति। इन्होंने करवाया था स्थानेश्वर के मंदिर का निर्माण। एक हमने कल भी पढ़ा था देवी कूप मंदिर, वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। धुक भंजेश्वर मंदिर भी कुरुक्षेत्र के ही अंदर आता है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बाबा सरवणनाथ। क्वेश्चन नंबर 5, सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रोहतक, बी गुरुग्राम, सी मेवात, डी जींद। ये आपसे पूछ रहा है जो कि सोहना कुंड है वो हरियाणा के किस जिले में है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर एक तो सोहना कुंड है, दमदमा झील भी गुरुग्राम के अंदर है, खलीलपुर झील भी कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर ही है। अगर बात करें हम रोहतक की तो रोहतक में जो झील है उसका नाम है तिल्यार झील। कौन सी है? तिल्यार झील। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि तिल्यार झील कहाँ है? वो रोहतक में है। अगर मैं बात करूँ मेवात की, किसकी? मेवात की। मेवात के अंदर कोटला, उजीना और चंदेली झील है। अगर बात करूं मैं जींद की तो जींद के अंदर बुलबुल और बीबीपुर झील है। कौन सी है? बुलबुल और बीबीपुर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरुग्राम। सोहना जो कुंड है वो गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा नृत्य होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए लूर, बी खोड़िया, सी डफ, डी झूमर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लूर नृत्य। जो लूर नृत्य है वो होली के समय प्रस्तुत किया जाता है। इसमें महिलाएं जो होती हैं वो संगीत के माध्यम से प्रश्न और उत्तर करती हैं और जो ये लूर नृत्य है उसको पुरुष नहीं देख सकते। इसकी कंडीशन होती है कि लूर नृत्य को पुरुष नहीं देख सकते। बात करें हम खोड़िया नृत्य की, किसकी? खोड़िया नृत्य की। तो ये नृत्य उसके लड़के के विवाह के समय किया जाता है। जब लड़के की बारात निकल जाती है उसके बाद लेडीजें इस नृत्य को करती हैं, खोड़िया नृत्य को। जो डफ नृत्य है, अगर बात करूं मैं डफ नृत्य की, किसकी? डफ नृत्य की। तो बसंत ऋतु के आगमन के समय किया जाता है। कौन सी ऋतु? जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तब कौन सा नृत्य किया जाता है? डफ नृत्य किया जाता है। अगर बात करूं मैं झूमर नृत्य की, किस नृत्य की? अगर बात करूं मैं झूमर नृत्य की तो यह नृत्य भी स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। इसे हरियाणा का गिद्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का गिद्दा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का गिद्दा है जो कौन सा है नृत्य है? झूमर है। कौन सा है? झूमर है। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के किस जिले में है? ऑप्शन ए पानीपत, बी सोनीपत, सी कुरुक्षेत्र, डी भिवानी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पानीपत। कहाँ पे है ये? पानीपत में है। और इसकी स्थापना की मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। किस में हुई थी? 1974 में। बात करूँ मैं सोनीपत की, सोनीपत में उद्योग है एक चीनी उद्योग,
एक साइकिल उद्योग में यहाँ की एटलस फेमस है। क्या फेमस है? एटलस। अगर बात करूँ मैं कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र का एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है लाडवा। क्या है? लाडवा। लाडवा जो है वो कुरुक्षेत्र में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है, अनाज मंडी। अगर बात करूं मैं लाडवा की, कुरुक्षेत्र के अंदर है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के लाड़िया में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे भिवानी की, तो जो भिवानी टेक्सटाइल मिल है जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट होता है कि भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा पानीपत में है और स्थापना हुई थी 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है? ऑप्शन ए पंचकुला, बी कुरुक्षेत्र, सी भिवानी, डी हिसार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुरुक्षेत्र। क्या होगा? कुरुक्षेत्र। जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है और एक और भी है काला तीतर प्रजनन केंद्र। काला तीतर प्रजनन केंद्र वो भी कहाँ पे है? वो कुरुक्षेत्र के पीपली में है। कुरुक्षेत्र में एक जगह पड़ती है पीपली। काला तीतर और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र दोनों ही कहाँ पे हैं? दोनों ही कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। अगर मैं बात करूं पंचकुला की, तो पंचकुला में एक तो रेड जंगल है, रेड जंगल फाउल है। कहाँ पे? पंचकुला में। एक फिंसेंट प्रजनन केंद्र है, चिड़िया प्रजनन केंद्र है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है। ये सारे की सारे कहाँ पर हैं? ये पंचकुला के अंदर है। कहाँ पर है ये? पंचकुला के अंदर है। अगर मैं बात करूं भिवानी की, तो भिवानी में है चिंकारा प्रजनन केंद्र। कौन सा है? चिंकारा। अगर बात करूं मैं भिवानी की, तो भिवानी में है चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये कहाँ पे है? कैरू एक जगह पड़ती है भिवानी में, कैरू भिवानी के अंदर है। अगर मैं बात करूं अब हिसार की, अगर मैं बात करूं हिसार की, तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है और एक राष्ट्रीय अश्व शोध केंद्र है। राष्ट्रीय अश्व का मतलब घोड़े का केंद्र। जो राष्ट्रीय घोड़े शोध केंद्र भी और राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। अगर बात करूं मैं इस क्वेश्चन की, जो उससे आपसे पूछ रहा है कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है, इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक असाधारण पुस्तक है वर्ड्स ऑफ द इंडस। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जो ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए मुबासिर हसन, बी सुभाष चंद्र, सी सुरजीत सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मुबासिर हसन। किसके द्वारा लिखी गई थी ये? मुबासिर हसन के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो हरियाणवी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी हिंदी, सी देवनागरी, डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी देवनागरी। जो हरियाणवी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और जो हिंदी भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो आज के थे ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम यहीं अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।